हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको छठ पूजा की तारीख, शुभ मुहूर्त, नहाय खाए, खरना, व्रत नियम और छठ पूजा की सामग्री और छठ पूजा की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। विश्व प्रसिद्ध सूर्य देव की आराधना तथा संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। इस वर्ष छठ पूजा 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को है। छठ पूजा का प्रारंभ 2 दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से होता है। फिर पंचमी को लोहंडा और खरना होता है। उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है, जिसमें सूर्य देव को शाम का अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। तिथि के अनुसार छठ पूजा 4 दिनों की होती है। छठी माई की पूजा का महापर्व छठ दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठी माई प्रसन्न होती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी करती है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ्य के साथ होता है। आइए जानते हैं इस वर्ष छठ पूजा की तिथियां क्या हैं। पहला दिन नहाय खाए। छठ पूजा का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाय खाए होता है। इस वर्ष नहाय खाए 18 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। इस दिन घर में जो भी छठ का व्रत करने का संकल्प लेता है वह स्नान करके साफ और नए वस्त्र धारण करता है। फिर व्रती शाकाहारी भोजन लेते हैं। आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। दूसरा दिन लोहंडा और खरना। लोहंडा और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। इस वर्ष लोहंडा और खरना 19 नवंबर दिन गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। इस दिन छठी माई के प्रसाद के लिए चावल, दूध के पकवान, ठेकुआ, घी, आटे से बना प्रसाद बनाया जाता है। साथ ही फल सब्जियों से पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ की खीर भी बनाई जाती है। तीसरा दिन छठ पूजा संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का मुख्य दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है। इस दिन ही छठ पूजा होती है। इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा 20 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:48 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा के लिए षष्ठी तिथि का प्रारंभ 19 नवंबर को रात को 9:59 से हो रहा है, जो 20 नवंबर रात को 9:29 तक है। हिंदू धर्म में यह ऐसा पहला त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। छठ के तीसरे दिन शाम यानी सांझ के अर्घ्य वाले दिन शाम की पूजन की तैयारियां की जाती है। इस बार शाम का अर्घ्य 20 नवंबर को है। इस दिन नदी तालाब में खड़े होकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पूजा के बाद अगली सुबह की पूजा की तैयारियां शुरू होती हैं। चौथा दिन सूर्य अर्घ्य पारण का दिन। छठ पूजा का अंतिम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा का सूर्योदय अर्घ्य तथा पारण 21 नवंबर को होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:49 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:25 पर होगा। चौथे दिन सुबह के अर्घ्य के साथ छठ का समापन हो जाता है। सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय ही सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटा जाता है। इस तरह छठ पूजा संपन्न होती है। छठ पूजा की सामग्री: अपने लिए नए वस्त्र जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी टोकरियां खरीद लें। सूप ये बांस का या फिर पीतल के भी हो सकते हैं। दूध तथा जल के लिए एक गिलास, एक लोटा और थाली। 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, नारियल जिसमें पानी हो, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे डाब कहते हैं, शरीफा, केला, नाशपाती, शकरकंदी तथा सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती या धूप तथा कपूर, मिठाई,
गुड़, गेहूं और चावल का आटा। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा से पहले सभी सामग्री को जुटा लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप थाली, दूध और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। अर्घ्य देने की विधि। बांस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा होती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। उसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर से पूजा का प्रसार हो गया। बोलिए छठी माई की जय। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।